हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर डीपीआई में बात की गई तो उन्होंने बोला है कि अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाई जा रही है। सरकार की भी यही घोषणा है कि अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाई जा रही है। अब चुनाव हो चुके हैं, सरकार किसकी बनती है? अगर बीजेपी की बनती है तो बीजेपी ने जो घोषणा की थी अनुबंध 12 माह का विभागीय परीक्षा लेंगे तो सभी चुनाव जीतने के बाद करेंगी। और कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस सरकार ने भी अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात की है, अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाने की बात की है। तो सरकार किसी की बने, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना संभव है। और अगर कोई सरकार नहीं करती है तो अतिथि शिक्षक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ठीक है, अगर कोई सरकार इनके हित में नीति नहीं बनाती, इनका नियमितीकरण नहीं करती है तो अतिथि शिक्षक फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोर्ट से ही नियमित होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। क्या कहा गया रविकांत गुप्ता जी के द्वारा, आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं, ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियो में बने रहे। रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा, अतिथि शिक्षकों के लिए क्या नीति बनाई जा रही है। आप लोगों के लिए अच्छी भी है, बुरी भी है, दोनों खबरें हैं। पहली तो यह है कि आप लोगों के लिए नीति बन रही है, अच्छी नीति बनेगी, जल्द नीति बनाई जाएगी, इस प्रकार की खबरें मिल रही हैं। लेकिन क्या वो नीति सार्थक हो पाएंगी? क्या समय रहते वो नीति बन पाएंगी? क्योंकि दैनिक भास्कर का जो हमने, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एनालिसिस किया उन्होंने कि मध्य प्रदेश में लगभग 47,000 रुपए पर व्यक्ति के रूप में कर्ज है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर। अब नई सरकार किसकी बनती है, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद वो अपने हिसाब से काम करेगी। अभी जो आदेश जारी हो रहे हैं उसमें एक चीज और हो रहा है कि अभी वो प्रमोशन भी करने वाले हैं। तो कुल मिला के हमारे ऊपर लगातार सरकार की कैंची चल रही है, सरकार का जो डंडा है वो गिर रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, कब भला करेगी, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन एक खबर जो मिली कि नीति बन रही है, ये तो हम कब से सुन रहे हैं। आज एक पिछले जब से हमारे पंचायत हुई है तब से ये बातें हम सुन रहे हैं कि नीति बना रहे हैं, नीति बना रहे हैं। लेकिन कैसी नीति है कि आज तक नहीं बन पाई? क्या इतनी बड़ी नीति है, या आप चाहते ही नहीं है कि हमारे लिए कोई नीति बने? उस नीति में फायदा किसको होगा, ये भी एक बड़ा सवाल आने वाले समय पे। इसीलिए हमने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि सभी लोग माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं, सभी लोग एक साथ केस लगाते हैं। और अब अगर उच्च न्यायालय आदेश ना करे तो हमें सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा, और इसके लिए सभी को एक साथ होकर आगे आना पड़ेगा, तभी वो संभव हो पाएगा। देखिए, नीति कब बनेगी? अभी आप भी जान रहे हैं, ये तो चुनाव है, चुनाव तो हो गए हैं लेकिन आचार संहिता अभी खत्म नहीं हुई है। आचार संहिता खत्म होने के बाद ही नीति तो बन रही है। वो यही बोल रहे हैं बार बार कि नीति हम बना रहे हैं। आज भी मैंने फोन में बात किया अभी कुछ समस्याओं को लेकर के, तो मैंने उनसे कहा भी कि सर अब चुनाव हो गए हैं, अब प्रमोशन होने वाले हैं, और भी आप लोग ये क्या कर रहे हो? हमारे लिए कभी नीति बनाएंगे? अन्य चीजों के लिए आप आदेश जारी कर रहे हो, हमारे लिए भी कुछ आदेश जारी कर दीजिए। तो उन्होंने यही बात कही कि हम नीति बना रहे हैं, जल्द ही हम आपके लिए आदेश जारी करेंगे। लेकिन अब डिपेंडेंट ये करता है कि सरकार किसकी बनती है, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बनेगी, तब तक सरकार क्लियर नहीं होगा कि ये सरकार इनकी बन रही है, तब तक कोई भी नीति बनना या उसे जारी करना संभव नहीं। बीजेपी ने हमारे महापंचायत किया, अब सरकार किसकी बन रही? अगर कांग्रेस की बनती है तो फिर वो अपने हिसाब से सोचेंगे। अगर बीजेपी बनती है तो जरूर अपन इसकी लड़ाई करेंगे कि अनुबंध और साथ में जो उन्होंने कहा था 50% आरक्षण और विभागीय परीक्षा, इसके बारे में हम लोग प्रयास करेंगे कि आदेश जारी हो जाए। और विधानसभा चुनाव के लोकसभा चुनाव के पहले एक विशाल आंदोलन, अगर सरकार नहीं सुनती है तो एक विशाल आंदोलन हम शुरू भोपाल में करेंगे। और जहां तक है तो जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में सरकार बन जाएगी। 3 दिसंबर को जैसे ही रिजल्ट आएगा, इसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में
कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और इसके बाद हम लोग जैसे कैबिनेट का विस्तार होगा, मंत्री पद मिलेगा, इसके बाद भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके पहले हम बता दें आप लोगों को कि इस दिसंबर की 1 तारीख को हम कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं और अभी तक कोई भी, जितने लोगों ने गूगल फॉर्म भरा है, करीब 60 से 65 लोगों के नाम है मेरे पास, लेकिन किसी ने भी पेमेंट नहीं किया है। तो मैं अब अकेला ही अपना केस लगा रहा हूँ या 2-4 लोगों को जिससे 2-3 दिन में कॉल करूंगा पर्सनली, जो जुड़ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, फिर आप अपने हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं। आप लोग बिल्कुल, आप लोगों को वही चाहिए दीप्ति अकेडमी वाला जो आप लोगों से पैसे ले ले, नॉर्मल आदेश करवा दे, आप लोग खुश हो जाओगे। जिन चीजों में हमें फायदा होना है उनमें आपको जुड़ना नहीं है, इसलिए हम बार बार बोलेंगे भी नहीं कि आप लोग जुड़िए। आप लोगों की इच्छा हो तो जुड़िएगा। करीब 60 लोगों ने गूगल फॉर्म भरा था कल तक, आज संख्या वो बढ़ के हो गई है, बता रहा हूं मैं, 66 लोगों ने गूगल फॉर्म अभी तक में भरा है, 66 लोगों ने, और उसमें से एक भी व्यक्ति ने पेमेंट नहीं किया है। तो मतलब यही है कि आप लोगों को मजाक लग रहा था, आप लोगों ने अपने हिसाब से कर दिया। जिसमें से आज सिर्फ शुभम विश्वकर्मा जी ने फॉर्म भरा है बैकुंठपुर से, नहीं बीकमपुर से, और इन्होंने भी पेमेंट नहीं किया, मतलब किसी व्यक्ति ने भी पेमेंट नहीं किया है। और इन्होंने केवल अपने डॉक्यूमेंट्स भी, क्योंकि इसके पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं बनाया था मैंने उसमें, अब मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन भी गूगल फॉर्म में दे दिया है। तो जो जिन लोगों ने अब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे वो सभी लोग तत्काल मुझे पीडीएफ फाइल में बना के भेज सकते हैं, और इसके बाद जब आप पीडीएफ फाइल बना के भेज देंगे और साथ में आप पेमेंट भी भेज सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, कोर्ट दोनों चीज चलेगी। मुझे उम्मीद है कि दिसंबर में अगर हमारा 1 दिसंबर कोर्ट में केस लग जाएगा, तो अगर हाई कोर्ट जनवरी तक में आदेश कर देती है, अगर हमारे पक्ष में ऑर्डर करती है तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। नहीं करती है, जनवरी में हम उसे लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा देंगे, जिससे फरवरी लास्ट तक में हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा है कि बीएड वाले अगर आज बाहर हो रहे हैं, डीएड वालों को अगर फायदा मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अब सरकार बिल्कुल सख्त हो गई है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग अच्छे से मिल के सब लोग केस नहीं लगाएंगे, सब लोग लड़ेंगे नहीं, तो कुछ नहीं होगा। आप दौड़ते रहो, जिस प्रकार से ऑर्डर हुआ था दीप्ति करने वाले के यहाँ से, उस प्रकार का ऑर्डर तो ऐसे ही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको राजकुमार ढाकर जी, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, नंबर पीछे दिख रहा है मेरे ना, उस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा, लिंक में आपको सब कुछ मिल जाएगा कंप्लीट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा, हाई कोर्ट से शुरू होगा और अपन सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। और ऐसे लोग ही जुड़े जो पैसा खर्च करना चाहते हो, क्योंकि जो ये सोच रहे हैं ना कि अरे यार वो लगाएगा तो फायदा मुझे भी मिल जाएगा, तो संभव नहीं है। आपको भी वो कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी और आपको भी केस लगाना ही पड़ेगा बिना केस लगाए, क्योंकि जनहित याचिका नहीं है। जैसे डीएड बीएड का है, वो एक जनहित याचिका है। उसमें क्या है कि जनहित याचिका में क्या होता है, अगर एक ऑर्डर हो गया तो वो ऑर्डर सभी के लिए मान्य होता है। लेकिन ये जो ऑर्डर होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, उसमें केवल उसी को लाभ मिलता है जो केस लगाता है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर एक व्यक्ति का ऑर्डर हो गया तो उसका फायदा हम सब लोगों को हो जाएगा। तो सभी लोग मेरे पीछे नंबर देख रहे हैं, जिसको भी केस लगाना है आप उस नंबर पे मैसेज करिए, सर मुझे केस में जुड़ना है, और जो भी फॉर्म फिल करे, जो मैं लिंक दे रहा हूं, जो फिल करे तो कंप्लीट फीस सहित, क्योंकि मैं एक बार आपसे फॉर्म फिल करवाऊं फिर एक बार कॉल करूं, इसलिए ये सही नहीं है। इसलिए जो भी फॉर्म फिल करता है, जो भी लिंक को फिल करे, वो फीस सहित लिंक को फिल करें, इससे हम आपका केस में अपना नाम जोड़ सके और हम आगे की कार्रवाई इस 26-27 तारीख को हम संपूर्ण कागज अपने जो हमारे वकील साहब हैं उन तक हम पहुंचा देंगे। सभी लोगों का नाम, नंबर, जो भी डिटेल्स होती है सबकी चली जाएंगी, फाइल तक पहुंच जाएंगी, और 1 तारीख को केस आपका सुप्रीम हाई कोर्ट में फाइल हो जाएगा। 2018 का रिव्यू पिटीशन है, उसके बेस पे हम केस को आगे बढ़ाएंगे। हमने अभी एक वीडियो डाला है उसके केस के बारे में, मैंने शॉर्ट में कर दिया है कि हम किस बेस पे लड़ेंगे, किस किस बेस पे हमारा कोर्ट से हमें फायदा मिल सकता है। तो आप लोग उस वीडियो जरूर देखिए, सर्च करेंगे मिल जाएगा। अभी मैंने आधे घंटे पहले डाला है उस वीडियो को, तो आप लोग उसे जरूर देखिए। उसमें आप लोगों को पूरा कोर्ट केस के बारे में समझ में आ जाएगा। तो जिसको भी केस, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नीति बनेगी तभी जल्दी नीति बनेगी जब हम खुद लड़ना शुरू करेंगे। अभी एक बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार किसका